फ्रीडा मैकफेडन की दी हाउसमेड थ्रिलर पाठकों, बुक क्लब्स और बुक टॉक समुदायों के बीच सनसनी बन चुकी है। यह उपन्यास घरेलू सस्पेंस की घुटन भरी तनावपूर्ण भावना को मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के चौंकाने वाले ट्विस्ट्स के साथ जोड़ता है। 2022 में प्रकाशित यह किताब बेस्ट सेलर सूचियों में ऊपर चढ़ गई और 2025 तक भी पाठकों को बांधे हुए है। सतह पर यह कहानी मिल्ली नाम की एक महिला की है जो एक अमीर परिवार में हाउसकीपिंग की नौकरी स्वीकार करती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, यह साफ हो जाता है कि यह घर सिर्फ रहस्यों से भरा नहीं है। यह झूठ, चालाकियों और सर्वाइवल का एक पिंजरा है। मिल्ली बेहद मजबूर है, वह बेघर है, स्थिरता की तलाश में संघर्ष कर रही है और जब उसे विंचेस्टर परिवार में रहने वाली नौकरानी की नौकरी मिलती है तो उसे यह किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। परिवार एक आलीशान घर में रहता है और भले ही नीना विंचेस्टर घर की मालकिन, सनकी और अप्रत्याशित है, मिल्ली खुद को समझा लेती है कि यह सब सहने लायक है। शुरू में मिल्ली आभारी है, सिर पर छत, खाने को भोजन और तनख्वाह, लेकिन जल्द ही चीजें अजीब लगने लगती हैं। नीना का व्यवहार दोस्ताना और क्रूरता के बीच झूलता है। घर में अजीब आवाजें गूंजती हैं, नियम कठोर होते जाते हैं और मिल्ली सोचने लगती है कि वह आखिर किस मुसीबत में फंस गई है। जितना गहरा वह जाती है उतना ही समझती है कि वह सिर्फ घर की सफाई नहीं कर रही बल्कि ऐसे रहस्यों पर धूल झाड़ रही है जो उसकी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। विंचेस्टर परिवार वैसा नहीं है जैसा दिखता है। नीना खुद को नाजुक, अस्थिर और अपने पति एंड्रयू से पीड़ित बताती है। वह मिल्ली को विश्वास दिलाती है कि वह एक शिकार है और उसकी सहानुभूति हासिल कर लेती है। मदद करने की चाह में मिल्ली भावनात्मक रूप से जुड़ जाती है। लेकिन असली चौंकाने वाला ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि नीना शिकार नहीं बल्कि शिकारी है। एंड्रयू अपमानजनक नहीं है बल्कि वह अपनी शादी में फंसा हुआ है, एक चालाक, निर्दयी पत्नी के साथ। नीना मिल्ली को अपने खेल की मोहरा बना देती है, उसे फंसाती है, गुमराह करती है और उसकी मानसिक स्थिरता पर सवाल खड़े कर देती है। जब तक मिल्ली सच्चाई समझती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह शानदार हवेली सुनहरी पिंजरे में बदल जाती है। क्लाइमेक्स में विश्वासघात, मानसिक युद्ध और सर्वाइवल की जद्दोजहद दिखाई देती है, जहां मिल्ली को यह तय करना होता है कि बाहर निकलने के लिए वह कितनी दूर जा सकती है और क्या वह नीना को मात दे पाएगी। मिल्ली इस कहानी की नायिका है। वह बेघरपन और गरीबी से जूझ रही महिला है। वह कमजोरी का प्रतीक है लेकिन साथ ही दृढ़ता का भी। पाठक उसकी मजबूरी से सहानुभूति रखते हैं लेकिन उसके तेज स्वभाव और समझदारी उसे एक मजबूत किरदार बनाते हैं। नीना विंचेस्टर इस कहानी की असली खलनायिका है। बाहर से नाजुक और पीड़ित जैसी दिखती है लेकिन अंदर से चालाक, निर्दयी और मानसिक रूप से हावी होने वाली। गैसलाइटिंग और धोखे का जीता जागता रूप है। एंड्रयू विंचेस्टर शुरुआत में ठंडा और दूर दूर सा दिखता है लेकिन जैसे जैसे सच्चाई सामने आती है पाठक की धारणा पलट जाती है। वह दिखाता है कि अमीर और ताकतवर लोग भी मानसिक पिंजरों में कैद हो सकते हैं। सहायक किरदार जैसे बेटी सेसिलिया कहानी में डरावना माहौल बढ़ाते हैं जबकि बाहरी लोग परिवार की नकली परफेक्ट छवि दिखाते हैं। किताब के थीम बेहद गहरे हैं। सबसे पहले है सत्ता और नियंत्रण। यह दर्शाता है कि मानसिक और भावनात्मक अत्याचार शारीरिक हिंसा से भी डरावना हो सकता है। धोखा और दिखावा दूसरा बड़ा थीम है, जहां घर का चमकता दमकता बाहरी हिस्सा अंदर की सड़ांत को छुपाता है। वर्ग विभाजन भी एक अहम पहलू है। मिल्ली की गरीबी अमीर विंचेस्टर परिवार की आलीशान जिंदगी से टकराती है। सर्वाइवल उपन्यास का दिल है और भरोसा और विश्वासघात लगातार कहानी को मोड़ देते हैं। फ्रीडा मैकफेडन की लेखन शैली तेज, धारदार और सिनेमा जैसी है। वह फालतू विवरणों में समय नहीं गंवाती। छोटे छोटे अध्याय, तगड़े संवाद और हर अध्याय के अंत में क्लिफहैंगर पाठकों को पन्ने पलटने पर मजबूर करते हैं। यही वजह है कि लोग इसे अक्सर एक ही बैठक में पूरा पढ़ लेते हैं। लेखक का मनोवैज्ञानिक तनाव और अविश्वसनीय दृष्टिकोण का इस्तेमाल पाठकों को उसी कैद में महसूस कराता है जिसमें मिल्ली फंसी होती है। हवेली खुद एक चरित्र की तरह बन जाती है, आलीशान, डरावनी और घुटन भरी। उपन्यास की खूबियां साफ दिखाई देती हैं। इसकी गति शानदार है, ट्विस्ट्स अप्रत्याशित और चौंकाने वाले हैं। हवेली और बंद दरवाजों का माहौल सिहरन पैदा करता है और मिल्ली का संघर्ष असल दुनिया की गरीबी और जद्दोजहद को छूता है। हालांकि कुछ कमियां भी हैं। कुछ पाठकों को ट्विस्ट्स ज्यादा नाटकीय लगते हैं। सहायक किरदारों का विकास गहराई से नहीं किया गया और अंत भले ही चौंकाने वाला हो, कुछ पाठकों को जल्दबाजी में लिखा हुआ लगता है। द हाउसमेड का प्रभाव जबरदस्त रहा है। ये बुक टॉक और रीडिंग कम्युनिटीज में वायरल हो गई। इसने फ्रीडा मैकफेडन को
मनोवैज्ञानिक थ्रिलर्स की महारानी बना दिया। इसके सीक्वल्स आए और स्क्रीन एडेप्टेशन की चर्चाएं शुरू हुईं। कई पाठक इसकी तुलना गिलियन फ्लिन की गॉन गर्ल और शेरी लापेना के काम से करते हैं। कुल मिलाकर फ्रीडा मैकफैडन की द हाउसमेड मनोवैज्ञानिक सस्पेंस का बेहतरीन नमूना है। ये पहले पन्ने से ही पाठक को पकड़ लेती है, झूठ और रहस्यों से भरे घर में घसीट ले जाती है और अपने ट्विस्ट से सांसें थाम देती है। इसकी गति, झटकेदार खुलासे और रोमांचक माहौल इसे हाल के वर्षों की सबसे चर्चित थ्रिलर्स में से एक बनाते हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जहां जमीन लगातार खिसकती रहती है और हर किरदार पर शक होता है, तो यह किताब आपके लिए है।